अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से, उस मालिक की दी हुई तौफीक से हमारे आतिफ भाई और इनके दूसरे अहबाब, इनके घर में महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ। दुआ है रब्बे कायनात हम सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुरान मजीद की दो आयात में हमने तिलावत की हैं। मालिक कायनात ने इशारा में ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे इस शहर की कसम है, मुझे इस शहर की कसम है। कसम क्यों खाई कि ए महबूब तुम इस शहर में हो। कसम की वजह भी साथ बयान कर दी कि कसम इसलिए खाई कि हुजूर उस शहर में हैं, तो इसलिए इस शहर की कसम खाई जा रही है। याद रखें रब्बे कायनात बड़ी शान वाला है, और जब भी किसी चीज की कसम खाता है तो वो चीज को रब्बे कायनात शान अता करके ही कसम खाता है। ऐसा नहीं है कि बगैर शानों वाली चीज की कसम खा ली जाए। आपने भी जब भी किसी चीज की कसम खानी हो तो किसी आला चीज की कसम खाते हैं। कोई अपनी माँ की कसम खा लेगा, कोई बाप की कसम खा लेगा, कोई अपने बच्चों की कसम खा लेगा, कुरान की कसम खाएंगे, अल्लाह की कसम खाएंगे, कलीमे की कसम खाएंगे। वो अलग बात है कि एक तादाद है जो इस तरह की झूठी कस्में यहाँ खा रही होती है। ये हम और आप हैं, लेकिन दरबारे इलाही में मामला कुछ और है। कसम उठाने वाली जात यहाँ रब की है, और जिस चीज की कसम खाई जा रही है वो रसूलुल्लाह का शहर है, हुजूर का शहर है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहां से मुराद शहर मक्का है, कि शहर मक्का की कसम खाई रब्बे कायनात। क्या महबूब मुझे शहर मक्का की कसम कि आप इस शहर में हैं। मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी। फिर वहां पर मुफस्सिरीन ने शहर मक्का की फजाइल, बरक़ात, ये सारी चीजें बयान की। और बाज़ ने लिखा कि कसम चूंकि हुजूर की वजह से खाई जा रही, कसम चूंकि हुजूर की वजह से खाई जा रही, लिहाजा मतलब ये होगा कि ए महबूब अगर आप मक्के में हैं तो शहर मक्का की कसम, अगर आप मदीने में हैं शहर मदीना की कसम। कि जहां हुजूर हैं वहां की कसम, कि कसम का असल मकसद हुजूर की जात का होना। इनके जहां मेरे मुस्तफा के कदम लगे उस जगह को अल्लाह ने शान अता फरमा दी। वो जगह शानों वाली होगी, बरकतों वाली होगी, अजमतों वाली होगी। अब जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे वो जगह शानों वाली है, अजमतों वाली है। इस नुक्ते को अपने जहन में रख लीजिएगा। और शहर मदीना के बारे में बड़ी प्यारी बात मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ मेरे मालिक मौला हमारे लिए शहर मदीना में मक्का से दुगनी बरकतें रख दे। मक्के से डबल बरकतें हुजूर अलैहिस्सलाम ने शहर मदीना के लिए रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज की। अब बात यह है कि शहर मदीना की कसम खाई, और कसम खाने की वजह हुजूर के कदम लगना थे।
कसम खाने की वजह हुजूर के कदम लगाना था। पता चला जहां पर हुजूर के कदम लग जाए वो जगह बड़ी बरकतों वाली हो जाती है। ऐसे ही है, वो जगह बड़ी। हजरत थक गए मेरे ख्याल में, इतनी मेहनत की है गुलाम हसन भाई, इतना सोना पड़ रहे थे, अब थक गए शायद। अब साथ मिलेंगे तो बात बनेगी थोड़ा सा। तो शहरे मदीना की कसम, यह शहर मक्का की कसम हुजूर के कदमों की वजह से, करीम मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की वजह से। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि हुजूर के कदम कितनी बरकतों वाले हैं कि जहां लगते हैं अल्लाह उसकी कसम खा लेता है। अल्लाह ने कसम खा ली, तो जिस नबी के कदम जहां लगे वहां पर रब कसम खाता है जहां उस नबी का जिस्म लगा हो। जहां जिस्म लगा हो उस मकाम के क्या कहने। इसीलिए उलमा ने यह बात बयान की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से लगने वाली मिट्टी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से लगने वाली मिट्टी रोज़ा रसूल में फरमाया ये अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। अब कोई यहां पर इतराज कर देगा, कह देगा तुमने कैसे कह दिया अर्शे मुअल्ला से, तो हमारे उलमा इसके जवाब देंगे। कहा हमारे एक उलमा साहब मदीने शरीफ में थे, तो वहां पर वो इधर मुंह करके सलाम पेश कर रहे थे, तो एक आ गया दिमाग फिर, वो कहता है हाजी इधर मुंह नहीं करना, मुंह उधर करो। कहते हैं उधर क्या है? कहते हैं उधर काबा है। कहने लगे इधर काबे का काबा है, उधर काबा है, इधर काबे का काबा है। काबे का मतलब तवज्जो का मरकज ना, तो काबे की तवज्जो भी तो रसूलुल्लाह की बारगाह में है ना। हाजी वाओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबा कह रहे हैं अपनी आंखों से ना देखना। तुम्हें क्या पता कि इस नबी की शान क्या है, तुझे क्या पता कि इस नबी का मकाम क्या है। तुम तो बैठे बैठे कह दोगे कि माज़अल्लाह फर्जों के अलावा जो नमाज पढ़ी माज़अल्लाह वो फालतू थी, फजूल थी। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें इस काबे वो इस मदीने का या इस नबी की शान का पता नहीं है। काबा कहता है मेरी आंखों से देखो। मिसाल देकर समझाऊं, मिसाल के तौर पर ये बुजुर्ग हैं, घर में हो तो इनके ऊपर कभी किसी ने एहसान किया हो और आती भाई लोगों को पता ना हो, इनको पता ना हो, तो कोई वो मोहसिन जब आ जाए ना, तो ये उनके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करे, तो ए कहेंगे पुत्र एंगा नाल इंज नहीं करना, एंगा दी कदर नू जानना ते मेरी अखां नाल तको। मैं बड़ी मुश्किल में था, मैं बड़ी आजमाइश में था, फला फला टाइम गुजरा, फला फला हालात थे, बड़े मारे हालात थे, मैं बड़ी मुश्किल में था। जब ये बंदा आया, इस बंदे के आने से अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया, इसने आकर मुझे जो है मुश्किलात से निकाला है, लिहाजा अब इसकी कदर को समझता है तो फिर मेरी निगाहों से देखो, मेरी आंखों में मेरे सामने इसका मकाम किया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काबातुल्लाह हाजियों को कह रहा है, हाजिए तुम तो 1300-1400 साल बाद आए हो, तुम्हें तो इस्लाम जो है प्लेट में रख कर दे दिया गया, तुझे तो पता ही नहीं है। अब काबातुल्लाह क्या कह रहा है? हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। कहते हैं गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। काबा क्या कह रहा है? काबे का इशारा जो है ना मिजाबे रहमत का, मिजाबे अल्लाह हम सबको ले जाए, कह दें आमीन, अल्लाह हम सबको बार बार ले जाए। मिजाबे रहमत, रहमत का परनाला, उस मिजाबे रहमत को जो हतीम में है उसको आप देखें तो वो यूं करके निशान है, इशारा दे रहा है। तो परनाले इंज बाहर निकलती थले जा वड़, वो थोड़ा सा आगे होके इशारा दे रहा है, आगे होके इशारा दे रहा है। मिजाबे रहमत वो इशारा दे रहा है, ताकि किस बात का इशारा? आप जरा अपना लोकेशन वहां पर जनाब नेविगेशन हर चीज खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरफ मिजाबे रहमत का इशारा है मदीना भी उसी तरफ है, मेरे आका का मदीना भी उसी तरफ है। और आपने कभी कोई सौदा लेना होगा तो किसी चौक में चले जाएं तो वहां पर दुकान का ना एड्रेस लिखा होता है, दुकान का नाम लिखा होता है, और नाम लिखने के बाद तीर का निशान दे देते हैं कि तुसी करीब पहुंच गए हो, अगर सौदा लेना तो फिर इधर जाओ, फिर इधर न जाओ। तो कहा अब तुमने जो बख्शिश का सौदा लेना है, जो तुमने माफी तलब करनी है,
जो हताओं को बख्शवाना है, इतना सफर करके आया है, मक्के में आया है, काबातुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाए हैं, हज किया, उमरा किया, अब क्या करना है? वो कहते हैं मेन चौक में तो पहुंच गया है, मेन चौक में पहुंच गया है। मिर्ज़ाबे रहमत इशारा कर रहा है, अगर सौदा चाहिए बख्शिश का तो इस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ। नाल एवी कह रहे हैं जाना भी है जरा चुक के जाना है। हाँ जी, नट तो कट के तकियो जरा। वो कहता है जाना भी है तो जरा झुक के जाना है। आला हजरत ने जब इस मंजर को देखा कहने लगे मदीना तो इधर ही है। मिर्ज़ाबे रहमत क्या कह रहा है? काबातुल्लाह की तमन्ना क्या है? हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, अपनी आंखों से नहीं और मेरी आंखों से। मैं कहा काबा अल्लाह ने हमें भी आंखें अता की हैं, हम भी आंखों वाले हैं। काबा कहता तुझे कदर नहीं है, 360 बुत मेरे अंदर थे, लोग बढ़ना हालत में मेरा तवाफ किया करते थे, तरह तरह की यहाँ पर बलियां चढ़ाई जाती थी, औरतों को ज़बह कर दिया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये सारे काम मेरे सामने होते थे और मैं बड़ा परेशान था। लेकिन एक आमिना का लाल आया, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आमिना का लाल आया, हुजूर की आमद होती है तो इनके आने से रब्बे कायनात ने मेरी इज्जतों में निखार पैदा कर दिया, मुझे शान अता कर दी। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबातुल्लाह को बुतों से पाक किया, तमाम नाजायज रसूमात को वहां से खत्म किया। तो हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सजा सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देख। कि कदर क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। कदर क्या है? जिन्ना तकिया नहीं हो तो करन गला, जिन्ना वेख लिया हो तो बोल दी नहीं, जेरे महरम राज हकीकत दे राज हकीकत खोल दे। वो कहते हैं चुप कर महरे अली थे जा नहीं हो बोल। चुप 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 कर जाना है। ये आज हमारी जुबानें नौजवानों की कितनी लंबी हो गई, बकवास करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के बारे में, औलिया अल्लाह की शानों के बारे में तंज करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि इन लोगों का मकाम व मर्तबा क्या। और मजीद आगे चलूं, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब मुझे शहर की कसम कि तुम इस शहर में मौजूद हो। अब यहाँ नुक्ते की बात करूं, आज सहाबा कराम के ऊपर भोंगने वालों की बड़ी तादाद आम होती चली जा रही है। समझिए, एक तादाद है जो दरे पर्दा सहाबा कराम को भी तानो तस्नी का निशाना बनाती है, और हुसूसन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की अफजलियत के मुनकिरीन पैदा हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसे, अब मैं क्या बोलूँ, हम बैठे ही इस जगह पर है, बहरहाल तो मुनकिरीन सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के तो वाया क्या डालते हैं? वाया डालते हैं, कहते हैं जी जनाब सिद्दीक़ अकबर सियासी तौर पर अफजल है, रूहानी तौर पर अफजल नहीं है। ये रूहानी तौर पर अफजल नहीं है, सिद्दीक़ अकबर सियासी तौर पर अफजल है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, सियासतदान मजबूत हो, बंदा कहता चलो जी बड़ा आला सियासतदान है, और उस आला सियासत की वजह से उसे मुसल्ले रसूल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। जब भी मुसल्ले रसूल दिया जाएगा रूहानियत की मजबूती पर दिया जाएगा, क्योंकि उस मुसल्ले पर खड़े होंगे जिस मुसल्ले पर रसूलुल्लाह खड़े, जिस मुसल्ले पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। और जनाब इमामत का ताल्लुक रूहानियत के साथ है, रूहानियत के साथ है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया मुरू अबा बकरीन ऐ युसल्ली बिन नास, ए अली जाओ अबू बकर को हुक्म दे दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। मैं कह 1400 साल बाद तुझे ज्यादा पता चले, तुझे ज्यादा पता चले कि रूहानियत में कौन ज्यादा मजबूत है। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म नहीं था कि किसकी रूहानियत ज्यादा है, मैंने किसको खड़ा करना है? मौला अली से फरमाया अली जाओ अबू बकर को हुक्म दे दो कि मुसल्ले रसूल पर खड़े हो जाए। 17 नमाज़ें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर के पीछे अदा फरमाई, समझे? तो आपने फिर मौला अली ने फैसला किया, ये जो अली के मलंग बनी फिरते हैं ना तू अली दे मलंग, मौला अली की दाढ़ी पूरे सीने को डांपे ते एना मलंगा दी पहले पूरी ही तो छोटी हो जाए है। गल समझ गए होगे तुसी मेरी। अब वो जनाब इन मलंगों को पता ही कोई नहीं है। मौला अली शेर हुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है,
इनसे किसी ने पूछा, कहा आपने सिद्दीक़ अकबर की बैत क्यों की? फरमाया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हमारा दीन में इमाम बना दिया, और दीन का ताल्लुक रूहानी से है या नहीं? मौला अली फरमाते हैं जब उन्हें दीन में हमारा इमाम बना दिया, हम दुनियावी कामों में इमाम क्यों ना माने उन्हें? समझिए, इनको मैं कहता हूं इनको पता ही नहीं मौला अली ने क्या क्या फरामीन है यहां पर। तो बहरहाल अब बात अगली करने लगा हूं। यहां पर रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में शहर मदीना की कसम कही, और दूसरे मुकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मां बैना मिंबरी मां बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, ये जो जगह मेरे गढ़ से लेकर मेरे मिंबर के दरमियान वाली है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत के टुकड़ों में से। कोई माई का लाल क़यामत तक के लिए ठुकरा सकता है इस बात कि वो जो टोटा है, वो जो टोटा नजर आता है जनाब, वो जन्नत का टुकड़ा नहीं है। ऐथे जाने एप्लीकेशन जीमेल बदल बदल के 2-2 3-3 वाड़ियां लगा के आने हैं, उसके अंदर जाएंगे जनाब। यहां जो कहते हैं शिरक हो जाता है, वो भी कहते हैं यार मेरी भी जरा पाई है, जरा चल मेरी भी वाड़ी आ जाए, 2 रकअत नफल ही अंदर पढ़ देना। मैं कहा मम्मा तू क्यों पढ़ने अंदर नफल? सारा शहर मदीना मौजूद है, कहीं भी पढ़ लो। कहते नहीं नहीं वो अंदर जाके। मैं कहा उत्थे की अंदर? कहते हैं हुजूर ने फरमाया वो जन्नत की क्यारी है, जिन्हें उथे 2 रकअत नफल पढ़े गोया कि उन्हें जन्नत च पढ़े, गोया कि उसने जन्नत में अदा किए। मैं कहा सुभान अल्लाह। वो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह रौदतुम मिन रियादिल जन्नह है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। मैं क्या बात समझ आ गई है? कहते बिल्कुल आ गई है। मैं क्या वहां जाते हो? कहते बिल्कुल जाते हैं। मैं क्या वहां जाकर नवाफिल पढ़ना अपने लिए सआदत की बात समझते हो? अपने लिए सआदत की बात समझते हो? कहते बिल्कुल सआदत की बात समझते हैं। मैं क्या कुर्बान जाइए बात खत्म हो गई। तुम कहते हो बापेश है कोई नहीं, मैं कहता हूं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होता है, यानी कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, यह जहन्नुम के घरों में से एक घरा है। मैं क्या बताओ, एक हाजी भी हो, नमाजी भी हो, शहीद भी हो, गाजी भी हो, हाफ़िज़ कुरान भी हो, आलिम भी हो, मुजद्दिद भी हो, मुफक्किर भी हो, इतनी शानों का मालिक बंदा अल्लाह का मकबूल है या नहीं? कहता है बिल्कुल है। मैं क्या इसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या नहीं? कहता है बिल्कुल है। मैं क्या जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो टुकड़ा जन्नत का क्यारी है, वहां पर नवाफिल पढ़ना जायज हो जाता है, जिसको रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ये कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, वहां पर दुआ मांगना शिर्क कहां से हो गया? अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बात समझिएगा मजीद आगे। एक तो उनको हमने जवाब दिया जिनको खारजी कहा जाता है, समझिए, जिन्हें फटाफट शीर के फतेह लाते होते हैं, और अब उनको जवाब देने लगे जिनको रावजी कहा जाता है। हाँ जी, अब उनको हम यहीं से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का फकर है, अल्लाह का फजल है, हम फिक्र रजा वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, अभी सेंटर वालों को नहीं पता चला। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, हम आला हजरत वाले हैं। बात समझिएगा जरा। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। हुजूर के कदमों की वजह से शहर की कसम खाई, ठीक है ना। कदम इतने बरकत वाले हैं, जिथे जिथे लगे उदी उदी कसम, जहां जहां लगे उसकी कसम है। अब शहर मदीना के बारे में कोई नेगेटिव बात कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ना मक्के के बारे में कर सकता है ना मदीने के बारे में, क्योंकि कसम खा ली रब्बे कायनात ने। कसम खाकर रब्बे कायनात ने शान किसी और की बिसात बयान कर, मकाम किसी और का बयान कर दिया। अच्छा, ये अर्शे मोल्ला वाली बात मुझे याद करवाएंगे आपने थोड़ी देर बाद, ठीक है। रब्बे कायनात ने मकाम किसी और का बयान कर दिया। मैं कि वो कहते हैं जी वो की, मैं कि मैं तुम दसना, ठहर जाओ। ये देखें, जहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे, इसको तो तुमने भी मान लिया कुरान की रूह से कि वो जगह बरकतों वाली है,
उसके बारे में भी कोई ये नहीं कह सकता कि इसको हम कुछ मानते नहीं हैं, तुम इस बात को मान गए हो। कुरान भी कहता है वो जगह बरकतों वाली है। मैं क्या, मुझे बताओ क़यामत तक के लिए तुम भी जगह जगह पर कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं, अगरचे तुम कहते हो कि कुरान के अंदर रद्द बदल हो गया, कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलीमा पढ़ते हैं, अगरचे तुम बदल बदल कर पढ़ते हो, कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, हम भी अजान पढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगरचे तुम बदल बदल कर पढ़ते हो, कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं। मैं कह अगरचे तुम 5 की जमात नहीं करवाते हो, कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, हम भी जनाब मानते हैं इस्लाम की तालीमात को। मैं कह ज़कात अगरचे तुम नहीं देते हो, ज़कात के तुम मुनकर हो चुके हो, कहते हैं जनाब हम भी मुसलमान हैं, हम भी मानते हैं। मैं कह निकाह मुता को हराम होने के बावजूद भी अगरचे तुम जायज कहते चले चलो, चलो हम कहते हैं हम नहीं बात करते, इस बात को छोड़ो हम नहीं बात करते हैं, रहने दो, अगली बात करते हैं। तुम मुसलमान हो, तुम कुरान को समझते हो, तुम कुरान को मानते हो। कुरान कहता है जहां मेरे मुस्तफा के कदम लगे, जहां मेरे मुस्तफा के कदम लगे, उसकी कसमें रब्बे कायनात ने जा फरमा ली। मैं कह हिजरत की रात है, हिजरत की रात है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदीक़ अकबर को साथ लिया है, सदीक़ अकबर को साथ लेकर जब गारे सौर तक पहुंचते हैं, अब सदीक़ अकबर के कदमों पर मेरे मुस्तफा के कदम नहीं, मेरे मुस्तफा का जिस्म लगा है, मेरे मुस्तफा का जिस्म लगा है। कुर्बान जाइए, मैं कहता हूं अगर कदम लगने से कसमें याद की जाती हैं, रब शान अता कर देता है। और हिजरत की रात रसूलुल्लाह का जिस्म सदीक़ अकबर को लगा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। गल समझ आ गई होगी मेरे यहाँ, बात समझ आ गई होगी अल्लाह के फजल करम से। अब मैं आपको वही बात बताने लगूं। लामा साहब को कहते हैं जनाब आपने अर्शे मोहल्ला से अफजल कह दिया, कहा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जहां लगा है वो जगह अर्शे मोहल्ला से भी अफजल है, अर्शे मोहल्ला से भी अफजल है। अज इंज दे भी पैदा हो गए ने जेडे कहंदे नहीं नहीं हुजूर दा जिस्म अफजल है, वो मिट्टी अफजल नहीं। तो मैं कहता तुहानू पता नहीं, तुहानू पता नहीं जिस्म जदों बनाया जाता है ते जिथों दी मिट्टी हुंदी है तदफीन भी उत्थे हुंदी है, तदफीन भी। और अगर तुम ये कहो कि मिट्टी अफजल नहीं जिस्म अफजल है, तो तुम लेकर कहां जा रहे हो? इन नौजवानों को बेचारों को कहां लेकर जाओगे? ये तो परेशान हो जाएंगे। तो मैं बताने लगा बात, दरअसल रसूलुल्लाह की बात नहीं है, दरअसल तकलीफ उन दो जातों से है जो साथ आराम कर रही है, पीरा और तो फकिया और। मैं कह ठहरो हम बताते हैं। अब कहते हैं जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ लगी हुई जो मिट्टी है ये अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है, अर्शो कुर्सी से भी अफजल है, रूए जमीन पर हो या आसमान पे जितनी जगह है उन सबसे अफजल है। कहते हैं सानू समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। अल्लामा साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने फाड़ के जनाब अंदर लैके लाइब्रेरी कहने अंदर आओ, ये कैसी आपने बात की? अल्लामा साहब कहते हैं मैंने दलील से बात किया। हम दलील देंगे इस बात पर कि वो जगह जहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। कहते हैं दलील कहां है? उन्होंने कहा दलील ये है कि मुझे बताओ कुरान पाक में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तेरी नेमतों को बढ़ा दूंगा। शुक्रगुजार बंदे की नेमतें बढ़ जाती है, नेमतें बढ़ जाती हैं। अब अगली बात कुरान पाक में है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं, शुक्रगुजार बंदे हैं। और कुरान पाक में है कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया। इस वक्त किस आसमान पे है? कहते जी चौथे आसमान पे। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, चौथे आसमान पर है। तो कहा चौथे आसमान पर बताइए ईसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे? कहते बिल्कुल कर रहे हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं, उसके नबी हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि शुक्र की वजह से कुरान कहता है नेमतों को बढ़ा दूंगा, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें आसमान पर चले जाएं। लेकिन क्या हुआ? कुर्बे क़यामत चौथे आसमान से नीचे आएंगे, चौथे आसमान से नीचे आएंगे। शुक्र की बरकतों से, शुक्र की बरकतों से चौथे आसमान से नीचे आएंगे, आकर जिहाद भी करेंगे, दज्जाल का सफाया भी करेंगे, दीन की तबलीग भी करेंगे। और फिर उनको जगह वो मिलेगी जहां पर मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। वो जगह मिलेगी
ये लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम की का सिला है। अल्लाह ने चौथे आसमान से हुजूर के कदमों में जगह रखी उनकी शुक्र का सिला। तो बताएं अगर अर्शे मुअल्ला अफजल होता तो ये ऊपर चले जाते हो, लेकिन हुजूर के कदमों में आ गए। तो हम तो ये हम कहते हैं जनाब हुजूर की बारगाह में हम भी ये अर्ज करते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। कुर्बान जाइए, आला हजरत की मोहब्बत का अंदाज कितना प्यारा है। इनके लोगों का मुंह है बड़ा बड़ा सोना मुंह है। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह आपके कदम है, आपके कदम हुजूर तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। मैं कह एंगा दा मुंह तो यकीन जानो अपने किसी आशिक रसूल नु फाड़ के ना, अपने किसी आशिक रसूल नु ओ जनाब ओदे नाल तस्वीर खिंच के ना ते किसी चूड़े को फैसला कर रही है, वो भी कहेगा नहीं यार ए जेड़े यार रसूल अल्लाह कहेगा ना एदा चेहरा चमकता है, करम इधर है, बरकतें इधर हैं, नवाजिशें इधर हैं। का तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। मैं क्या हुजूर के कदम जब देख लिए जाएं तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह उनके साथ मुंह भी चंगा नहीं लगता, गैरों का मुंह अच्छा नहीं लगता जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम देख लिए जाएं। मैं क्या हुजूर के कदम इतने सोने हैं, तुम बातें करते हो चेहरे की और जात की, तुम्हें पता ही नहीं है। तो दरअसल बात ये कि यही कुरान पाक की आयत से मैंने आपको ये जो 22-23 मिनट की गुफ्तगू समझाई, इसको अपने पल्ले बांधे कि कहां कहां तक। अभी मजीद गुफ्तगू, मेरा नाकिस इल्म है, मारा बंदा हूं, तो जितना है मैंने आपके सामने रख दिया। अब मजीद थोड़ा सा आगे चलो। मामला कुछ यूं हुआ कि हमारा जो जमाना चल रहा है ना मौजूदा, इसमें बदअकीदगी का दौर दौड़ा है। लोग जल्दी जल्दी अपने अकीदों से फिर रहे हैं, अपने अकीदों क़यामत की निशानियां भी हैं, अपने अकीदों से फिरते जा रहे हैं। पता ही नहीं होता है नाल बैठा था यार अगले दिन आ कहता है जनाब वो नहीं थे, ऐ नहीं थे, ऐ क्यों थे, वो क्यों, ये चलो जी साथ ही निकल गया। ए जी साथ चलने वाला पता चल रहा है यार इसका तो नजरिए चेंज हो गए, सोच ही चेंज हो गई। अब मैं ये चेक कर रहा था कि बदअकीदगी फैलने की वजूहात क्या है, कैसे फैलती है बदअकीदगी, क्या वजूहात होती हैं, कैसे बंदा बदअकीदा हो जाता है। तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू मुख्तसर करके आपके सामने रखूंगा। पहली वजह इल्म की कमी है, सबसे बड़ी वजह इल्म की कमी है। इल्म की कमी है, जब कमी है तो फिर उलमा की कदर का भी बता नहीं। जाहिर बात है जिसके पास नहीं है उसे क्या पता। तो वो कहते हैं जनाब इल्म की कमी है, जहालत है। तो जहालत में फिर सामने आकर खड़े हो गए थे, कहेंगे बाबे शाही कोई नहीं, उसे यही कहें इल्म की कमी है। जब इनको पता ही नहीं है कि इल्म होता क्या है, इल्म में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से ज़ाविये हैं, नहीं पता इनको। इन बेचारों को यकीन जाने हमारे पास कई मरतबा आते हैं तो हम पोला सा कहते हैं, हम कहते हैं इस्तंजा करने का तरीका दाशा, बस इतनी सी बात है। वुजू दी गल्लां बाद चो करांगे, सिर्फ अपने आप को पाक करने का तरीका ही बता दो, नहीं बता पाते। पहला कलीमा सुने नहीं आता है, इल्म की कमी है। लिफाफा पढ़ के ले आते हैं, जाके उलमा का मुनाज़रा करांगा कि जनाब ये जी बाबा फरीद ने ये कहा, फलां बाबे ने ये कहा। मैं क्या तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहा उसकी कोई समझ नहीं, तो सानू कमेंट पे पाएंगे कि अल्लाह और उसके रसूल की बात किया करो। इधर कहते हैं उनकी बात किया करो, उधर पे कहेंगे उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। ए जनाब बाबे दे शय कोई नहीं। मैं क्या तुझे पता ही नहीं है, कुरान पाक में रब्बे कायनात ने जगह जगह औलिया अल्लाह की शानों को बयान किया है, जगह जगह इनके मुकाम मर्तबे को बयान किया है। और अगर तुम कुरान पाक को तफसीलन खोलो तो असहाबे कहफ का वाकया, वलियों का वाकया है, बल बिन बौड़ा का जो वाकया है, ये अल्लाह वालों की बेअदबी की वजह से इसको कुत्ता कहा गया, ये भी अल्लाह वालों के मुतालिक वाकया है। सूरह मरियम में चले जाओ तो हजरत मरियम के ऊपर जो सूखा तने को जब जाड़ती थी तो तर खजूरें उतरा करती थी, ये हजरत मरियम का वाकया अल्लाह की वलिया का वाकया है। हजरत हाजरा सफा मरवा की सई करती हैं, इन सफा वल मरवा था मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की वलिया है। और अब सूरह मरियम में हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बल्कि सूरह अल इमरान के अंदर भी हजरत मरियम के ऊपर जो बेमौसमे फलों का आना, ये अल्लाह वालों का, अल्लाह की वलिया का वाकया है। अगर तुम चले जाओ सूरतुल आदियात में, वल आदियाती दबहा, रब्बे कायनात ने गाजियों के गोरों से के कदमों से लगने वाली
बड़ी हाक की भी कसम खाई है, वो भी अल्लाह वालों का वाकया है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होगा ना ये गमज़ुदा होंगे। तुम कहां कहां से कुरान को खोल कर तो देखो, रब्बे कायनात ने जगह जगह इनकी शानों का बयान किया है और तुम कहते हो शायद कोई नहीं। मैं कह तेरे पास इल्म है कोई नहीं, समझे? तेरे पास इल्म है कोई, इल्म होता तो तू ऐसी बातें नहीं करता। और इल्म वाले थे ये लोग, उन्होंने ये बातें नहीं की। उलमा की जुबानों पर ये बातें नहीं होती। वो कहते यार इनको अल्लाह ने शान अता की है, इनको अल्लाह ने मुकाम अता किया है, ये अल्लाह वाले लोग हैं। तो पहली बात इल्म की कमी, और दूसरा ये कि इल्म की भी कमी और फिर जहालत को हमारे अंदर ही बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। हम लोग ही हैं वो जनाब जिनको कहते हैं ना, क्योंकि ये जितने भी फिरके बने हैं ना, फिरकियां फुरकियां आले दुआले लिए, ये आप लोगों से निकल के बने, समझिए यहां से किए हैं। सवाद आजम तो अहले सुन्नत व जमात, सवाद आजम तो ये हैं। इनके अंदर से फिर इल्म की कमी की वजह से किसी को इल्म नहीं था कि शान अहले बैत क्या है, उसको सहाबा कराम की मोहब्बत का झांसा देकर लोग ले गए, बाद में अहले बैत का गुस्ताख बना दिया और यजीद का हमायती बना दिया। किसी को इल्म नहीं था शान सहाबा क्या है, उसे अहले बैत की मोहब्बत का झांसा देकर ले गए, उससे सहाबा कराम का गुस्ताख बना दिया। किसी को इल्म नहीं था कि अफजलियत और फजीलत का मतलब क्या है, उसे अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के मसले में उलझाया और इधर उधर की मंत की बातें करके सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का मुनकिर बना दिया। किसी को इल्म नहीं था कि जनाब ये औलिया अल्लाह की करामतें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, इनका क्या पस मंजर है, पता नहीं था। तो यूं ही घुमा दिया, साढ़े कैमरे नहीं आंदियां, हमें तो समझ नहीं आती, हमारे सामने तो कभी कोई करामत नहीं हुई। तो मैं कह जन्नतियां दी करामत कदी जहन्नमियां में नजर आई है, जन्नतियां दी करामत कदी जहन्नमियां में नजर आई है? ये तो उनको नजर आती है जिनको अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई होती है, समझे? तो ये इल्म की कमी। फिर हमारे स्टेजों के ऊपर ये लोग आते हैं और एक तादाद है बड़ी माज़ के साथ, हमारे तो चले माशाल्लाह सनाहा है, बैठते हैं सुनते हैं, जब जब इनके पास वक्त होता है ज़रूर ये वक्त देते हैं। वगरना आपने भी देखा होगा एक मिजाज ऐसा है, अली भाई पढ़ के चले गए, उनको मैंने खुद इजाज़त दी थी, मैं कहा था आगे चले जाइएगा फिर आ जाइएगा इंशाअल्लाह, उन्होंने कहीं और जाना था, उनकी मजबूरी थी, वगरना वो भी बैठते हैं। तो बात ये है कि आपने देखा होगा ट्रेंड चल पड़ा है, सनाहा आता है कहता है जी मेरी हाजिर लगा दो, हाजिर लगाई तो नाली रुख से लैके टोड़ गया, हाजिर लगवाई नाली टोड़ गई, हाजिर लगवाई नाली टोड़ गई। वो गरीब बंदा जरा सुबह का बैठा था जनाब इशा तो बाद होता, वो कहते यार है सारे हाजिर लोग आगे जाई जा रहे हैं, मेरी ही जान नहीं छुटती भी तुम्हें, मैं उस वक्त का बैठा हूँ। जो आता है हाजिर लगवाता है, निज़ाम खींचता है, चलो जी ओ गया है, दूसरा भी गया है, तीसरा भी गया। हालांकि अक्सर और बेशतर इनको आगे काम कोई जी मेरी कहीं और हाजिरी है, वो कितने हाजिरी है, वो भाएं जाके किसी होटल से हाजिरी हो जाए, भाएं जाके किसी चाह के डब्बे से हाजिरी हो जाए, भाएं जाके जनाब घर हाजिरी हो जाए, कितने भी हो जाए, हाजिरी कहीं और है। ये तावीलात निकालते हैं अपनी तरफ से और उलमा की बात को सुनते नहीं। इतने इतने जनाब गलत अशार पढ़ के, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, ये पढ़ के चला जाएगा ना था, वो कहेगा मैं जा रहा हूं। और इसकी तरबियत किससे करनी है कि मकसूद कायनात रसूलुल्लाह की जात है, रसूलुल्लाह की जात है। इन 5 के अंदर हसर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह की जात को मकसूद कायनात करार दिया, वो सुनते ही नहीं। अगे जाके जिथे हाजिर लगा रहे हैं उथे भी इंज दा बलंडर फेरेंगे, उससे आगे कहीं लगा रहे हैं वहां भी जाकर उलमा की सुननी नहीं आने। तो बाद जो कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਖਤੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ। मैं क्या, जब पैसों की गल होएगा तो पैसा तो कंजरा से बड़ा सुटिया जाता है। अगर पैसों की ही बात हो तो पैसा तो कंजरों पर भी बड़ा फेंका जाता है। तुमने क्या मियार इसको बना रखा है? क्या मियार ये है मकबूलियत का? कुरान पाक में रब्बे कायनात फरमाया इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो तुमने जहालत को उलमा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया और समझ रहे हो कि हमने बड़ा काम कर लिया थी। ये अभी एक महफिल गुजरी है 26 तारीख से, 26 तारीख कुरान दासी वाली से लगी होगी जनाब, 26 तारीख को एक महफिल गुजरी है, मेरे पास फ्लैक्स मौजूद है। मेरे यहाँ मैं गिनती नहीं की थी, मुंह टाइम लगना सी उस फ्लैक्स के उत्ते आने वाले कि फ्लैक्स में कितने लोग आ रहे हैं महफिल में जनाब।
तकरीबन मेरे ख्याल में 10 प्लाट पूरा अंदाजे के साथ उन्होंने निकालना। 10 प्लाट कोई 15 उमड़े दी टिकटा ते 10 मोटरसाइकिल। आप जरा कैलकुलेट करेगा इन चीजों को तो मेरे ख्याल में इनकी महफिल, और जो अहबाब आ रहे थे, किसी की फीस 80,000 है, किसी की फीस 50,000 है, ना थानों की बात करो, और किसी की जनाब कितनी है, किसी की कितनी है, 30, 35, 40, 50, 60 उत्तम इंतजाम करना है, वो भी करना है। और भी खतीब पाक भी वो जरा दूसरे साल ही मदरसे से जुनाठी है, सही बात कर, तो वो दूसरे साल ही मदरसे से जुनाठी है, ना खतीब आलिम ना आने वाले उलमा, और महफिल हो रही है मिलाद की। अब इस पर लेवल क्या लगना जनाब अहले सुन्नत व जमात का? तुम चाहते क्या हो? मदारिस के बच्चों के पास दाखिला फीस नहीं है, मदारिस के बच्चों के पास कॉपी खरीदने के पैसे नहीं है, मदारिस के बच्चों के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, मदारिस के बच्चे जनाब घर से मदरसे आने के लिए अखराजात से तंग है, रोजाना घर नहीं जा पाते कि मेरे को पैसे क्यों दे किराए दे। और मदारिस के बच्चे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में पाटे से कंबल लेके जनाब गुजारा करन, और गर्मियों में जनाब वो गर्मी में वो हल्के से चलने वाले पंखे वो भी ना मिले। मदारिस के बच्चे जो काला काला रसूलुल्लाह की सदैव बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह के दीन का पैगाम आम करना है, जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का डंका बजाना है, वो इस हाल में रहे। और तेरे तमाम फासिक जो हैं वो एक रात में उतने पैसे ले जाए जितने एक आलिम की पूरे साल की तरह नहीं। समझ आइए? तो किसने ये बेरागरक कौन कर रहा? ये मसला के इमाम अहमद जहां के साथ कम इल्मी और जहालत की वजह से गद्दारी नहीं दौड़ क्या है। मैंने एक तालिब इल्म का ज़हन बनाया, मैं कहा बेटा जितनी भी तफसीर है इन सारी तफसीर से ना जो आयत वो पेश करते हैं मुखालिफिन बाबों की नफी में, इन तफसीर की रूह से हमने इसको एक जगह लिखना है। तो बच्चा कहता है ठीक है उस्ताद साहब कौन सी किताब पढ़ूं? मैं कहा पहले ये वाली पढ़ो। एक किताब बताई 6 या 700 किताब आती होगी। कहता उस्ताद साहब मैं नहीं ले सका। कहता मैं नहीं ले सकूं। वो चाहता है कि मैं कुछ करूं दीन के लिए, वो चाहता है कि आप लोगों को जो परेशानियां हैं, जो सवालात हैं, जो एतराजात हैं, इनका मैं तहरीरी जवाब लिख दूं। लेकिन जनाब उस बेचारे के पास 600-700 रुपया किताब खरीदने के लिए नहीं है, और यहां पर करोड़ों रुपया एक महफिल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शोहरत के लिए, सिर्फ और सिर्फ हुपे चाह के लिए कि लोग कहेंगे जनाब बड़ी महफिल कराई है, जनाब बड़ी महफिल कराई है। ये वो लोग हैं जो मसलक के साथ दगा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया है लेकिन इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, इनको ये नजर नहीं आ रहे हैं मदारिस के बच्चे जितने की एक महफिल हुई है। यकीन जाने हमें कहेंगे असि पूरा मदरसा कायम कर देते हैं, पूरा मदरसा कायम हो जाता है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात किस जगह पर खड़े हैं आप लोग? फिर तुसी कहेंगे ओ मौलवी सानू दसिया की है, मौलवी सानू दसिया की है। तो मैं कह मौलवियों की कदर की थी, इनके साथ वफा क्या की है? इधर जुम्मा जिस हतीब के पीछे पड़ते हैं, मस्जिद के बाहर खड़े होकर उसी हतीब के खिलाफ बकवास खड़े हो। हमने कदर क्या की है, अहमियत क्या रखी है हमने अपने दिल में? तुम जनाब वही जी पता चले अच्छा प्लाट पाए जिदा मर्जी निकल आया, अमीर दा निकले गरीब दा निकले, मोटरसाइकिल पाए ओदी निकल आया, जिदे थले फॉर्च्यूनर पाए ओदी निकल आए, उमरे दा टिकट पाए ओदा निकल आया, जरा फर्ज हज कर गया गया, समझिए वो निकल आया, कोई मसला नहीं। और तुम्हें यहां पर थोड़ा सा ख्याल मदारिस की तरफ करना चाहिए कि पहले हमारी खानकाहों में मदारिस कायम हुआ करते थे, वहां पर इल्म की शम्मा रोशन हुआ करती थी। कभी पूछा इन बच्चों के पास आकर रोटी किस तरह खाते हो जनाब, किस तरह पूरी करते हैं, कितनी दौड़े लगी होती हैं बेचारों की, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और ऊपर से पूरी वारदात आपके साथ ये डाली गई कि हर चीज महंगी हुई है। पिछले 5-6 साल में 10 साल में हर चीज महंगी हुई है, कोई 5-5, 6-6 गुना महंगी हुई है नहीं हुई। 10 साल पहले खाल का जो रेट था ना 4-4.5 हजार रुपया, उस खाल का रेट इस टाइम 1000 रुपया तक। आपका दिमाग नहीं काम करता कि जनाब ये खाल सस्ती क्यों होती चली जा रही है? हालांकि जैकेट जो बनती है वो महंगी हो रही है, चमड़े की कीमत महंगी है, लेकिन खाल खराब हो जाएंगे 1-2 दिन में, इसकी कीमत इतनी डाउन कर दी जाए। वजह क्या है? हालांकि खाल की कीमत जो 10 साल पहले 4000 थी, अब इस वक्त उसकी कीमत 25-30 हजार होनी चाहिए।
लेकिन उसकी कीमत नीचे क्यों चली गई? इसलिए कि आपके मदारिस पूरा साल उन खालों से चला करते थे। उन्होंने निजाम इतना डाउन कर लिया, इतनी कमजोर होने के बाद कई मदारस ने खाले जमा करनी शुरू कर दी और कई मदारस बंद हो चुके हैं। आपके तो ना धांगा दी दुकानदारी चलती रहे, फासका दी है, उनकी दुकानदारी चलती रहे, उनको तुम नवाज से चले जाओ। मैं एक शेखुल हदीस साहब के पास गया, शेखुल हदीस मुफ्ती साहब है, फतवा लिखते हैं। उन्होंने मैं पूछा 8 साल 9 साल पुरानी बात है, कहने तुहाडी कितनी तनख्वाह है? उस वक्त मेरी 15,000, 10 या 15,000। मैं कहा तुहाडी कितनी? कहने मेरी तनख्वाह 20,000। शेखुल हदीस, मैं कहा कितने साल हो गए पढ़ाते? कहने 20 साल हो गए। और 20 साल में एक शेखुल हदीस जिसके नीचे सैकड़ों तलबा हैं और जो रोजाना बुहारी शरीफ पढ़ाता है और उसके जिस्म के अज़ा को देखे नीचे से कितनी चड्डियां पड़ गई होगी, रसूलुल्लाह के फरामीन पढ़ा कर उसकी कदर ये कर रहे हैं कि 20,000 उसको तनख्वाह दी जाए। और जनाब एक ना था फासिक और फाजिर डफलियों के साथ पढ़ने वाले और डोलकियां लेकर आने वाले कंजरों से तालीम लेने वाले, उनको तुम एक रात में लाख दे के भेज दो। मुझे बताओ रसूलुल्लाह के दरबार में जवाब क्या देगा? तुम किस तरह खड़े होगे? तेरे बुलबुल बाकी मदीना बनी फिर। मैं कह जे काम ही नहीं बनते जनाब, बुलबुल की बातें करते हो तुम। तो हमें अपने स्टेजों को जरा सख्ती के साथ मेंटेन करना हो कि ये अंदाज दुरुस्त नहीं है जो बदबख्त आपको किसी ऐसे स्टेज पर नजर आ जाए जहां पर सदीक अकबर की शान में गुस्ताखी हो रही हो, जहां पर हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी हो रही हो, जहां पर सहाबा कराम को सराहतन या किनायतन या इशारतन किसी तरीके से भी सहाबा की जातों के ऊपर हमला हो रहा हो, ऐसे लांती का पूरा बाइकाट करें और इनको कहें निकल जा। ऐसे तो उन्हीं देर तक चैन नहीं आ रहा है जी, वो मुन्नू मीम ते ऐन दी लोड़ है, दिल नू सुकून ते चैन दी लोड़ है, मुन्नू बस मीम ते ऐन दी लोड़ है। मैं कह मतलब क्या? कहते जी मीम तो मुराद रसूलुल्लाह ज़ात, ऐन तो मुराद मौला अली। मैं कह ऐन ते उम्र से भी आता है तो उस्मान से भी आता है, ऐन तो इधर भी आता है, लेकिन इधर आके तेरी ऐन गैन हो जाती है। तू दरे पर्दा कौम को किस तरह लेकर जाना चाह रहा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने इन सब के बगैर कदम नहीं बढ़ाया और तू इन सब को छोड़कर खाते से निकलता जा रहा। कैसे अजीब लोग पैदा हो गए? इल्म की कमी है, इल्म की कमी है। आपको लोगों को इल्म नहीं ना इस बात का कि यार हो रहा है, ट्रेंड चले आता है, कुरान दाज़ी भी हुंदियां हैं, सारा कुछ होता है। लोगों को इल्म नहीं ना कि दरे पर्दा क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है। फिर यही नौजवान एह जे प्रोग्राम एह जे हतीबा दी फिर बाज चवला बाढ़ आंदियां ने, वो कहते जनाब तुहाडे बाबे कुरान इस पढ़ के भी लोगों को कलमा नहीं पढ़ा सके, साडे बाबे ढोल ते डफलियां बजा के लोगों को कलमा पढ़ा दे। फिर इस तरह की ये चवले ये बातें बाहर निकल दी, ऐसे होता बाकी तो पहचान ही नहीं हमारी कौन को, किसका क्या करना है। दूसरी चीज जैली या नामुकम्मल मालूमात का होना, बड़ी वजह है जहालत की, बड़ी वजह है बदअकीदगी की। नामुकम्मल क्लिप कटे है चार छड़े, क्लिप कटे है चार छड़े, अद्धा उधर फड़े है अद्धा उधर फड़े है, चार छड़े है, उसका लिया चढ़ा दिया। नामुकम्मल और जैली बातें, अब तो डबिंग आ गई है जनाब, बंदा लगता है मुंह हिला रहा है, बात उसी आवाज उसी की, बात किसी और की, यहां तक आ गया तो लोगों के कायद यहां से हराम हो रहे हैं। इन बेचारों को मालूमात ही, अगर कोई ऐसी चीज आती है अपने किसी मुस्तनद आलिम दीन से कम तहकीक तो करवा लिया करें और ऐसे लोगों से कह दिया करें यार मुझे पूरा बयान भेजो, मैं पूरी बात सुनूंगा, मैं पूरी बात सुनूंगा। तो पूरी बात के अंदर पूरा जवाब भी होता है, लेकिन वो पूरी गाल नहीं, अद्धी काट के चार देंगे। तो ये नामुकम्मल बातें, नामुकम्मल मालूमात और जैली बातें जनाब, इनके साथ जो है बदअकीदगी फैलती है। तीसरी वजह इसकी अकीदे को रस्मो रवाज से मिला देना। अकीदे को अकीदा ये है कि इसाले सवाब पहुंच जाता है। मिसाल देकर समझाने लगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बड़ा ही खजाना लेके जाओगे अल्लाह फजलो करना, चूंकि ऐसी तैयारी की होंगी आपके लिए। तो अकीदे को रसूमात के साथ मिला देना, ये समझना कि ये रस्म भी शायद अकीदे का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर साले सवाब मुतलकन करना जायज़ है, सवाब का काम है, करना चाहिए साले सवाब। लेकिन अगर कोई कुल शरीफ 10वीं शरीफ की रस्म नहीं करता
रस्म नहीं करता ये वाली, तो उन्होंने कह देंगे ये भाभी हो गया। समझ आई? आपने एक बात की वजह से कम इल्मी, जहालत और रस्म और रवाज को आपने उस कस्टम को उस अकीदे के साथ मिला दिया। भाई हो सकता है उसने तेरे से ज्यादा घर में बैठकर कुरान पढ़ के सरे सवाब किया हो, समझे जी? ऐलान नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये नहीं हुआ, तो इस वजह से। और तेरी रस्म है भी है कि जो तुम मौलाना साहब जनाब कुरान पढ़ रहे हो ना, तो उदू जनाब वो पैसे सुनने जरूरी नहीं है जनाब। ये किसने कह दिया आपको पैसे पाना? उस वक्त कुरान सुनना फर्ज था, तो ना सुनिए तो उन्हें भी लोग मायूस समझ देंगे। समझिए अकीदा ये है कि निकाह मिन सुन्नत, निकाह हुजूर की सुन्नत है, और जिसने इस सुन्नत से बेरगबती की वो हम में से नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन उस निकाह को बहुत सारी रसूमात के साथ लाजिम कर देना कि ऐ भी करांगे तो फिर ऐ भी करांगे तो ऐ भी करांगे तो ऐ भी करांगे, ये जहालत है। आप नोट करके देख लीजिएगा, न्यू जनरेशन की एक तादाद है वो कहती है मैं नहीं मानता इसको, और जब यहां पर वो आपके सामने खड़ी होती है फिर अगले मामलात में भी खड़ी होती है। ये रसूमात के साथ मिला देना। और अगली बात एक और, गुमराह कुन रहनुमा और जहली पीरों ने बेड़ा गर्क किया हमारी कौम का। ये रहनुमा गुमराह हुए, जिनको रहनुमाई सौंपी गई थी, ये गुमराह थे। बड़ी बड़ी गतियों के ऊपर इस वक्त बैठे हुए वो गतियों को गंदा कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि अकीदा होता क्या है। बचपन से आंखें खोली थी तो लोगों ने पैर चुमे थे, हाथ चुमे। मदरसे की तो साथी बर्दाश्त ही नहीं की, मदरसे तो गया ही नहीं है। पहले दिन से साहबजादा साहब, पहले दिन से साहबजादा साहब, पहले दिन से साहबजादा साहब। वही साहबजादा साहब कभी तो करेना के लेटते नजर आ जाएंगे, कभी तो आसिफ फिरदौस नजर आ जाएंगे, कभी कई नजर आ जाएंगे। हमें समझने की जरूरत है इस बात। और बाज लोगों को ये बात बुरी लग जाती है। मैं कहता हूं बुरी बात नहीं, इस बात को समझने की हाजत है कि ऐसा है या नहीं। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमारा जाती इख्तिलाफ किसी के साथ नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊं, शहर में निकलते हुए आंखें खोल के रखा कर। समझ आई? आज ऑनलाइन लोग की गोश्त नहीं खरीदी कि जनाब ऑनलाइन गोश्त बिकना शुरू हो गया है, तो तुहानू कि ला लो जी ऑनलाइन मंगवा लेने बकरे का गोश्त 4 किलो ऑनलाइन मंगवा है, तो तुसी पता क्या है? और ना ऑनलाइन ना मंगवाई, भावे कुत्ते का भेज छड़ू है, भावे खोते का भेज छड़ू, भावे मुर्दार का भेज छड़ू, ऑनलाइन ना मंगवाई। पहले अपने सामने वेख्या है, तो जिथे कट्टा तुहाडे अखां सामने लाल होया है ना, उथे तुसी सारे इकट्ठे हो खलो जाओ, जनाब इथों लेके जाना है। यहां से सही मिलता है, यहां से हलाल, ताकतवर, तगड़ा और मजबूत मिलता है। इससे जान मजबूत होगी। और मैं कह जनाब अगर ऑनलाइन गोश्त नहीं लिया जाता कि पता नहीं मुर्दार ना होए, तो मैं कह ऑनलाइन ईमान लेना शुरू कर दिया है। मोहतरम दुरूसे कुरान में आए, उलमा की बारगाह में बैठे, वहां से तगड़ा, पक्का और ताजा और सही तरीके से वो अकीदा जो मदीने की स्टेट से रसूलुल्लाह से लेकर सिद्दीक़ अकबर ने फैलाया और आज तक मौलाना इलियास अत्तार कादरी उसे देते चले जा रहे हैं, वो मिलेगा और सच्चा मिलेगा। अल्लाह के फजल से। अब रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है। यहां पर एक अर्ज कर दूं, ये मोहब्बत है इनकी, मोहब्बत है इनकी। अब ये भी मैं जो टॉपिक चलाऊंगा उसी के मुताबिक बात करूंगा। जब खतीब जाहिल ला के रखे, मदरसों से भागे हुए, ना था फासिक बुलाए, तो आज तक हमारी कौम को ये नहीं पता चला कि सैयदी मुर्शिदी पढ़ना है, मुर्शदी पढ़ना। ये भाई हैं हमारे, वैसे मैं इल्मी हासिल करने हैं बता रहा हूं, सैयदी मुर्शिदी पढ़ना है, मुर्शदी पढ़ना है। ये महफिल में आते हैं, खत्म हमारे हो रहे हैं जनाब। वो कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात इरशाद भाई, बड़ी प्यारी, बड़े सादे कहने, सुनियो है तो दसो, सुनियो ये बताओ कि कुल शरीफ किसके हैं? सुनियो के। आपने बोलना सुनियो के, अगर है तो बोल दे, नहीं है तो फिर ना बोले, ऊंची आवाज से जरा। कुल शरीफ किसके हैं? कुल शरीफ किसके हैं? 10वें किसके हैं? 40वें किन के हैं? सुनियो। सालाना किन के हैं?
उर्स किन के हैं? उर्स दाता हिजरी कौन मनाते हैं? उर्स गौसे आजम कौन मनाता है? उर्स ख्वाजा गरीब नवाज कौन मनाता है? उर्स इमाम अहमद रज़ा कौन मनाता है? उर्स बुख्तियार काकी कौन मनाता है? उर्स फरीदुद्दीन गंज शक्र कौन मनाता है? जनाब उर्स भी सुन्नियों के। ये शब बारात किसकी है? शब मेराज किसकी है? रमजान का पूरा महीना लगाते हैं, सुन्नी लगाते हैं। आप अगर कैलकुलेट करें तो साल में 365 दिन है, तकरीबन 365 से ज्यादा सुन्नियों के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जहालत भी सुन्नियों में क्यों है? सवाल ये है, जहालत भी यहां पर अपने मसलक के एतबार से क्यों है? इसलिए कि हमने अपने कानों के चस्के पूरे किए और यहां पर बैठने वालों ने चौधरी साहब नुराजी की था बस, समझे? और ये दुख की बात है, दुख की बात। तो अगर आपने अभी भी अपने उन उलमा को आगे ना लेकर आए कि जिनको है कोई दर्द इस वाले से, तो फिर गाफिलो अगर यूं ही नींद में सोते रहोगे तो खुदा की कसम जब आंख खुली तो रोते ही रहोगे। नस्लें रोएंगी हमारी कब्रों के ऊपर आकर। हमारी औलाद पहली गलती आना कोई नहीं होगा, नहीं उन्हें मुमकिन हो जाए। पहली बात तो आना कोई नहीं, अगर हमारा यही अंदाज रहा तो पहली बात तो आना कोई नहीं। जे आ भी गए थे उत्थे आके जुतियां बना के कीता की थे साढ़े वास्ते करके क्या किए हो? तो कम से कम कोई हमें इस वक्त अहले सुन्नत व जमात को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए सही तरीके से। उलमा कर रहे हैं अपने अपने तौर पर, लेकिन जनाब आवाम का साथ होना जरूरी है। ये आवाज उठाएं, ये इसका फैसला करें। तो बहरहाल जैली पीरों में बदअकीदगी फैलाने में बड़ा किरदार अदा किया। पता ही नहीं है, वो एक पीर साहब तो खैर फोत हो गए, तो गद्दी नशीन में किया जाएगा उन्हें, गद्दी नशीन में वो एम सियासी लीडर जो निकल के जनाब आके तकरीरें शुरू कर ली हैं, क्योंकि पीर साहब का साथ ज़्यादा छोटा सी तकरीरें शुरू कर ली हैं। वो कहते जनाब जेडे 6 हैं ना, 6 खुलाफाए राशिदीन जो जनाब सिद्दीक अकबर तो लैके इमाम हसन तक, तो छठा कोई इमाम हुसैन पा के कहते जेडे 6 हैं ना, इन्हां दे विच कोई फर्क ना करया करो कि केड़ा अफजल है ते केड़ा अफजल नहीं। वो मैं फिर बहुतियां गल्लां नहीं खोलदा है, लोग उलमा एतराज करेंगे साढ़े ते। मैं कहा तुसीं इत्थे तकरीर क्यों कर रहे हो? समझे? ये बड़ा सख्त जुमला था मेरे मुंह में, मैं हजम कर गया उसे। तो तकरीर क्या करने आए? तुम्हें इख्तियार किसने दिया जब पता ही नहीं है? तुम कहते हो कि जनाब इनमें फर्क नहीं करना, इन 5-6 में तुमने फर्क नहीं करना। मौला अली खुद फरमा रहे हैं कि अफजल सिद्दीक अकबर है, तो उनको बारे में क्या कहोगे? तो इस तरह के जैली नकम्मे नलायक इन 2 नंबर पीरों ने भेड़ा कर किया कौम का, फिर कौम वहां से निकलती है तो जहालत का पलंदा बन जाती है। बहरहाल आगे आखिरी 1-2 बात इस हवाले से कि समाजी और नफ्सियाती दबाव होता है। बदअकीदगी की एक वजह यह भी होती है, समाजी भी दबाव होता है, नफ्सियाती दबाव भी। नफ्सियाती दबाव क्या होता है? नफ्सियाती दबाव ये होता है कि जनाब अगर मैं ऐथे ना गया तो फलां नाराज हो जाएगा। लोगों का नाराज होने का हदशा कि मेरा सियासी ताल्लुक है जनाब इनके साथ, मेरा सियासी उनका अकीदा जो मर्जी है उनका, वो तो प्यो मर गया मैं जाना ही जाना। ये समाजी और नफ्सियाती दबाव है जो बदअकीदगी की सबब वजह बनता है। तो जो ऐसा लोगों के नाल जाके जफियां पा गई हैं, ऐसा लोगों के नाल जाके रोटियां खा गई हैं, तो फिर गैरत कहां से आ रही है? ऐ ताइर लहोती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कुताही। कुरान और सुन्नत से दूरी ये भी एक वजह है। उलमा की सोहबत से महरूमी, उलमा की। मैं रात एक महफिल में था तो वो आलिम दीन की बाड़ी कब आई है? आलिम दीन की बाड़ी 11:15 और उन्होंने बयान करना था कि 2:45 बजे, समझ आइए 1.5 घंटा तक उन्होंने बयान करना था। तो 2:15 नहीं बल्कि 1:45 के करीब जाकर 1 घंटा उन्होंने बयान करना, शायद 1 या 1.5 घंटा। तो उन्होंने 1:45 बजे कौम को क्या आप दे रहे हैं? वो सुबह तो लाएगा बिठाया था, एक नाथ आता है वो अपने अंदाज से चल रहा है, उसके ना चेहरे पर सुन्नत है ना कोई बात है, वो सारा कुछ कौम देख रही है, कोई लत्ता इंज करता हुआ, कोई एम करता हुआ, कोई जब इल्म की बात आती है तो कौम कभी छड़ दे, मौलवी साहब चलिए। तो उलमा को वो वक्त देना चाहिए जो पीक टाइम होता है, जिसमें हर बंदा एक्टिव हो, तादाद पूरी हो गई हो, उस वक्त उलमा को कहना चाहिए जनाब पैगाम दे। बकिया लोगों को जनाब बैठे हैं आप, अगर आपने हाजिर लगवाई तो बाद में लगा, नहीं तो महफिल कबूल होगी तो ਤੁਹਾਡੀ हाजिरी हो गई है, नहीं तो कहते हो तो मैं रुखसत ना ला दा ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ तो आराम ਨਾਲ रुखसत लवा देंगे, ਅਸੀਂ कहना जनाब मैं रुखसत ला दो, हमको तुसी रहो है। तो इसलिए हमें
ये फर्क खत्म करने होंगे, ये कमजोरियां हैं। और दीनी मसाइल में जाती राय ये बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसकी वजह से लोग बदअकीदा हो रहे हैं। दीनी राय में जाती, आप बैठे सुबह तजरीबा करके देख लीजिएगा, सुबह तजरीबा करके देख लीजिए, उसाम भाई रहेंगे देख लीजिए, सुबह तजरीबा करके देख लीजिएगा कि आप बैठे, आप 5-6 बंदों के साथ बैठकर यूं ही बात करे, कहने यार उत्थे एक बंदे ने ना अपनी बुढ़ी को कह रहे, उन्हें कहा कि मैं तेन 3 कट्ठियां देना, एनजीओ ने कहा मैं तेन 3 कट्ठियां देना, तो 5 दे 5 मुफ्ती दे रहा, मुफ्ती बन जाएंगे, फटाफट फतवा देना शुरू कर देंगे। वो कह देंगे वो हो जानिया ने, दूजा कहेगा नहीं होंदियां, तीजा कहेगा हो जानिया ने, मैं उत्थे सुनया ही ये हो जाता है वो हो जाता है। आप अपनी राय को पैदा करते हैं और दीनी मसाइल में अपनी राय। अब एक को पूछ के देख लें, जनाब जो कोई बंदा फोत हो जाए तो बुढ़ी उन्होंने हथ ला सकती बीवी, वो कोई कहे वो नहीं 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 उन्होंने नहीं ला सकती हाथ, बंदा मर गया गल मुक गई है। और दूसरा कहेगा नहीं नहीं बुढ़ी ला सकती है, बंदा नहीं लगा सकता। कोई कहेगा ये कर सकता है, वो देख भी नहीं सकता। कोई कहेगा नहीं बंदा होगा तो बंदा नहीं रहा, उन्हें कंधा भी नहीं देना, वो कंधा भी ना दे, अब उसके लिए गैर महरम हो गई है, वो कंधा भी ना दे। जनाजे जाने जाने कोई जनाब कंधा देगा, वो कहते पीछे पीछे हो जाओ, गैर महरम कोई जनाजे ने नेड़ेगा है तो सारी जिंदगी वो गैर महरम बेच रही है। समझ आइए, जितनी कदर औरत की मरने के बाद करती है हमारी कौम, मरने के बाद कि जी कब्र को ढांप दिया जाए, कोई गैर महरम नेड़ेगा लगे, जनाब गैर महरम मोहतरम गैर महरम जनाजे को कंधा ना दे। इतनी कदर अगर जिंदगी में कर ले ना, इतना पर्दा अगर जिंदगी में कर ले, अल्लाह की कसम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर और तरह तरह के मकाम के अंदर बदकारियों के केस आना बंद हो जाते। समझ आइए, ये केसेस आना बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारी अपनी राह है, उधर खुला का मसला चला जाए कचहरी में, हर दूसरा वकील मुफ्ती इस्लाम बनाओ, वो अपनी तरह से मुफ्ती हैं। वो तलाक का नोटिस लेके चला जाए, उत्ते तलाक के सलासा लिखे है, थले तलाक दे के भेज देंगे। मैं तो एक नोटिस भेजा जनाब, एक दूसरा कहना नहीं नहीं वो औरत ने जनाब वेख्या नहीं सी है, उन्हें पहले ही फाड़ छड़िया सी, तलाक नहीं हुई, उन्हें तकिया ही नहीं। दूसरा कहना नहीं उन्हें कन्ना दे हथ रख लिया, उन्हें सुनिया ही नहीं। तीसरा कहना मुंह दे हथ रख लिया सी, जनाब उन्हें 3 बारी किया, अगो तो मुंह दे हथ रख लिया। मैं कहा कैसे अजीब लोग, यहां से फिर बदअकीदगी फैलती है। कैसे इख्तलाफ हो गया, ऐ जाते हैं फिर वो वाली राय लभन वास्ते जितू अपनी मर्जी का फतवा मिल जाए। फिर वो एक मुफ्ती के पास जाएंगे, नहीं नहीं होंगी, हाँ वो अकीदे से फिरते हैं बद अकीदा के पास, वो कह देना जनाब 3 दियां नहीं होंगी। लिहाजा ए लोग कहते हैं सुनियो तुसी दसिया कि ये सानू साडी जिंदगी अकीदा ते है वाला जे जेड़ा हराम दे बच्चे पैदा करवा रहे ये अकीदा हुआ। तो इसलिए ये वो वजूहात है जो मैंने आपके सामने रखी। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत ईमानी हो तो हम इनको बड़ी बीनी से देखें। दुआ है रब्बे कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐलान करना है, बल्कि 2 ऐलान है। एक तो ये कि बिलाल मस्जिद मोहम्मदपुरा में दर्स कुरान 30 तारीख को होगा इंशाल्लाह। बिलाल मस्जिद मोहम्मदपुरा में दर्स कुरान इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 30 तारीख को होगा। आपसे अर्ज़ है, आप अक्सर हमारे मोहल्लेदार हैं, आपसे अर्ज़ है आप सब ने वहाँ बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, तशरीफ़ लाएंगे ना इंशाअल्लाह ज़रूर आइएगा। वहाँ पर दर्स कुरान इतना लंबा निज़ाम नहीं होता, और नात हमारे गुलाम हसन भाई की इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये नात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तकरीबन आधा घंटा ये नात हानि करेंगे, उसके बाद हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। 1.5 घंटे में हम इंशाअल्लाह ताला महफ़िल पाक को मुकम्मल करके दर्स कुरान को हम आपको भेज देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो उसमें भी इंशाअल्लाह नई तैयारी के साथ, नए मवाद के साथ, मसलक के हवाले से आपके सामने हाजिर देंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करूंगा अपने नौजवानों को, अपने दोस्तों को जिनके जहनों में बड़े वसवसे पैदा हो जाते हैं, इनको दावत देकर ले आया करें दर्स कुरान में, ज़रूर लाया करें दर्स कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम जुम्मा पढ़ाते हैं वहाँ भी हमने तफसीर कुरान शुरू कर ली हुई है। ये तलवारा बगला खोखा मैरदा मेन रोड के ऊपर टैंकी वाली मस्जिद के साथ, तो वहाँ पर हमने तफसीर कुरान शुरू कर ली। तकरीबन कितनी 40 आयत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो चुकी हैं सूरह बकरा। तो बेतरतीब कुरान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर। तो आप सिर जाके बन पाए, 1 बजे बयान शुरू हो जाता है, 1:35 से खत्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रूर जुम्मे में भी मिजाज पैदा करें पहले आकर बैठने का, कि हम इल्म हासिल करें। जब वाबस्ता होंगे इंशाल्लाह बड़ा करम हो जाएगा। दूसरा ऐलान ये कि 31 तारीख को इंशाल्लाह बीबियाँ पाक दामना मस्जिद में इंशाल्लाह से बड़ी ऐसी मुशाम महफ़िल पाक होगी। यहाँ पर अलहाज अवैस रज़ा कादरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं,
और साथ हाफिज़ रमज़ान हज़रत नक्शबंदी साहब भी इंशाअल्लाह ताला ये भी इंशाअल्लाह ताला बयान फरमाएंगे। तो मैं ज़रूर आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम पढ़ लीजिए।